हाय एवरीवन, वेलकम टू ए स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, फाइनली जो है कैबिनेट की मीटिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है और जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। जी हाँ, मीटिंग के दौरान जो है बहुत सारे प्रस्ताव पास किए गए, लेकिन जो है बदलाव क्या हुआ है वो हम लोग समझने वाले हैं, क्योंकि जो है बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। योग्यता में क्या चेंजमेंट हुआ है वो हम लोग समझेंगे। साथ ही बताया ये जा रहा है कि बीएड जो है अब अनिवार्य है और साथ में जो है 10,000 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो नियमावली है वो कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। चेंजमेंट जो है बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है। साथ ही जो है जो पीसीएस प्री का एग्जाम आप लोगों का हुआ था, तो इसका रिजल्ट कौन से दिन आपको देखने को मिलेगा। यूपी टीजीटी पीजीडी एग्जाम स्थगित, इसको लेकर भी अपडेट आ रहा है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो कुछ टाइम पहले जो है न्यूज़ में आया हुआ था, जिसमें बताया गया था कि कैबिनेट की जो है मीटिंग होने वाली है और मीटिंग के दौरान बहुत सारे प्रस्ताव जो है रखे जाएंगे और अगर कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो जो है ये विज्ञापन जारी किए जाएंगे, चाहे वो हो आप लोगों का एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, या फिर जो है शिक्षा मित्रों की मानदेय को लेकर प्रस्ताव हो, या फिर जो है उनका ट्रांसफर हो। तो बहुत सारे जो है प्रस्ताव रखे गए थे। तो जो है जो अपडेट आ रहा है पहले वो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, तो इसमें योग्यता में चेंजमेंट किया जा रहा है, जो कि हम लोग डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, बताया ये गया है कि राजकीय माध्यमिक स्कूलों में 3,777 पदों पर भर्ती का जो रास्ता है वो साफ किया जा रहा है। यानी कि राजकीय जो माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें अब ये किया जा रहा है कि जो योग्यता है उसमें चेंजमेंट जो है कर दिया जाएगा। समकक्ष आहारता शब्द हटा, कैबिनेट ने जो है संशोधन को दी मंजूरी। अब जो है जो प्रवक्ता के पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलती थी, अब उसमें जो है बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ, अगर आपका बीएड नहीं होगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। बताया ये गया है कि राजकीय माध्यमिक स्कूलों में 3,777 सहायक अध्यापकों व प्रवक्ताओं की भर्ती का जो रास्ता है वो साफ किया गया है। कैबिनेट ने जो है संशोधित नियमावली को मंजूरी दे दी है। नियमावली में संशोधन के जरिए समकक्ष आहारता शब्द हटा दिया गया है। 5 वर्ष बाद भर्तियां होने से युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। न्यायालयों में जो है वाद लंबित नहीं होने होंगे और आसानी से भर्ती की जा सकेगी। यानी जो योग्यता है उसमें इसलिए बदलाव किया गया है कि कोई भी भर्ती का जो मामला है वो कोर्ट को ना जाए, क्योंकि यूपी की कंडीशन अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा इस मामले में खराब है। पहली बात तो कोई वैकेंसी नहीं आती है। अगर वैकेंसी आ भी जाती है तो योग्यता का जो सीमित मतलब जो योग्यता में जो है चेंजमेंट जो किया जा रहा है, सही से योग्यताएं नहीं निर्धारित की गई हैं, तो इसकी वजह से जो है मामला कोर्ट को भी जाता है, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती रहा हो या फिर जो है बहुत सारे जो है मामले कोर्ट को गए हुए हैं। उत्तर प्रदेश जो है लोक सेवा आयोग राजकीय माध्यमिक स्कूलों में 4,000 जो है 36 प्रवक्ताओं और 3,341 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया अब शुरू कर सकेगा। यानी कि जो है राजकीय माध्यमिक स्कूलों में आपको 400 जो है जो 36 हैं इतने पदों पर जो है प्रवक्ताओं की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। साथ ही जो है सहायक अध्यापकों की 3,341 हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा एलटी ग्रेड सेवा नियमावली 2024 व जो है उग्र विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा नियमावली 2024 को लागू किए जाने के बाद अब जो है सहायक अध्यापकों यानी एलटी ग्रेड शिक्षकों के लिए स्नातक और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड जो है उपाधि जरूरी होगी। अब ये लाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब आप लोगों को अगर एलटी ग्रेड शिक्षक बनना होगा तो उसके लिए बीएड अनिवार्य किया गया है। और ये कुछ टाइम पहले भी जो है इन्फॉर्मेशन आया हुआ था। जो फ्रेंड्स मेरी रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे उनको इन्फॉर्मेशन पहले ही मिली होगी। उसमें बताया ये गया था, यानी क्लियरली जो है ये नहीं कहा गया था कि ये रूल लागू ही होगा। उसमें ये बताया गया था कि जो यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम होता है, साथ ही एलटी ग्रेड शिक्षक जो भर्तियां आती हैं उसकी जो योग्यता है वो सेम कर दी जाएगी। रीज़न ये था कि जो सिलेबस है वो सेम है और कोई भी भर्ती जो है
कोर्ट को ना जाएँ, इसको ध्यान में रखते हुए यानी फ्रेश तरीके से जो वैकेंसी आती हैं, जो शिक्षक भर्ती आती हैं, वो कंप्लीट हों, इसीलिए योग्यता जो है वो समान कर दी गई है। अब जो भी अभ्यर्थी यूपी टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम अगर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, तो वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी लागू हो रही है। तो ये कुछ टाइम पहले आया हुआ था इन्फॉर्मेशन, और अब ये जो है कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है। तो बिल्कुल कंफर्म है कि अब आप लोगों को बीएड अनिवार्य किया गया है। जो है अगर आपका बीएड होगा तभी जाके आप अप्लाई कर पाओगे। अभी तक जो नियमावली लागू थी उसमें स्नातक व जो है समकक्ष उपाधि व बीएड और समकक्ष उपाधि होना अनिवार्य लिखा था। अब इस शब्द को हटा दिया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर अंग्रेजी के शिक्षक की भर्ती होनी है तो अभी तक अंग्रेजी साहित्य के साथ अंग्रेजी भाषा में स्नातक व जो है स्नातकोत्तर उत्तीर्ण छात्रों को अपने विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र लाना पड़ता था। ये समकक्ष कोर्स है जिसके कारण न्यायालय में जो है वाद दायर हो रहे थे। स्नातक जो है जो है स्नातक स्नातकोत्तर व बीएड के समकक्ष कोर्स निर्धारण के लिए उच्च शिक्षा विभाग जो है समक्ष विभाग है। ऐसे में जो है इस प्रकरण के निपटारे के लिए उच्च स्तरीय अंतर विभागीय कमेटी बनाई गई, जिसमें जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से निर्देशक माध्यमिक एवं जो है अपर शिक्षा निर्देशक प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा द्वारा नामित अधिकारी और सचिव लोक सेवा आयोग द्वारा नामित अधिकारियों को जो है शामिल किया गया। कैबिनेट ने जो है बैठक कर तय किया कि नियमावली में संशोधन किया जाए और समकक्ष शब्द को हटाया जाए, और जिस विषय के सहायक अध्यापक व प्रवक्ता की भर्ती हो तो विस्तृत विज्ञापन निकाला जाए, जिसके कारण किसी भी तरह की जो है भ्रांति की गुंजाइश ना रहे। यानी जो विज्ञापन जारी किया जाए उसमें क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल देखा जाए सही है। अगर बात की जाए इस टाइम बिहार की यानी बीपीएससी की, तो बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी क्यों बाहर हो रहे हैं, क्योंकि टीआरई 2 का जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें ये मेंशन किया गया कि सामान्य वर्ग की महिलाएं अदर स्टेट की हों चाहे वो बिहार की हों, 55% अगर अंक हैं उनके सीटेड में तो वो वैलिड हैं, वो अप्लाई कर सकती हैं। अब ऐसे में जो अदर स्टेट की महिलाएं थी उन्होंने अप्लाई किया, क्योंकि जो है नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। जब उनका रिजल्ट आया और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गई, तब उनको बाहर कर दिया गया। पहले उनसे बोला गया कि आप बाद में आइएगा। जब वो बाद में गई तो क्लियरली बोल दिया गया कि आप वैलिड नहीं हो, आप बाहर हो, क्योंकि आपके सीटर में जो है 60% अंक नहीं है, यानी 90 नंबर नहीं है। अब कुछ तो महिलाएं वापस चली आई, बट कुछ ने जो है याचिका दायर कर दी है। ये मामला अभी भी चल रहा है। फाइनल डिसीजन जो भी आएगा आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन ये कंफर्म है कि अगर सीटेट में आपके 90 नंबर नहीं है तो आप बिहार या अदर स्टेट कहीं पर भी वैलिड नहीं माने जाओगे। तो जो विज्ञापन जारी होता है उसमें सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं और उसमें सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन होती हैं। अगर किसी भी जो है प्रकार का जो है अगर क्लियरली वहाँ पर मेंशन नहीं होगा जो योग्यता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या फिर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो अभ्यर्थियों में कन्फ्यूज़न होगी। इसीलिए ये कहा गया है कि क्लियरली तरीके से विज्ञापन जारी किया जाए। तो फाइनली अगर देखा जाए कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अब आपका जो बीएड है वो वैलिड किया जा रहा है। थोड़ा सा जो है चेंजमेंट हुआ है, ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जब कोई भी नई भर्ती आती है तो बदलाव देखने को मिलता है। साथ ही बात की जाए यहाँ पर आप देख सकते हो एक अपडेट और भी है कि माध्यमिक विद्यालयों में 10,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, यानी माध्यमिक विद्यालयों में आप सभी को 10,000 पदों पर जो है शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो है कैबिनेट बाई सर्कुलेशन अधीनस्थ शिक्षा नियमावली में संशोधन को मंजूरी, क्योंकि संशोधन जो है नियमावली यानी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। और ये कुछ टाइम पहले भी इंफॉर्मेशन आया था जिसमें कहा गया था कि अधियाचन जो है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो अधियाचन है वो कंप्लीट है। ठीक है, सिर्फ क्या करना है, कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो फाइनली कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अब आप सभी को जो है क्या है, विज्ञापन इसका जो है देखने को मिलने वाला है बहुत जल्द। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के करीब 10,000 पदों पर भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। प्रदेश कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन यूपी अधीनस्थ शिक्षा सेवा जो है नियमावली 2022 जो है 2020 में जो है 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, यानी उसमें जो संशोधन करेक्शन किया गया है उसको एक्सेप्ट किया गया है और उसमें जो है बदलाव कर दिया गया है। यहाँ पर प्रवक्ता पद के लिए स्नातक बीएड या समकक्ष योग्यता रखी गई थी। कई मामले कोर्ट पहुंचे और समकक्ष योग्यता को चुनौती दी गई।
इससे माध्यमिक विद्यालयों में जो है भर्ती अटक गई थी। लोक सेवा आयोग ने भी जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग के समक्ष योग्यता को परिभाषित करने की मांग की थी। ठीक है। डीएसी ने जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा छठे जो है संशोधन व उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा दूसरे जो है संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा था। डीसी के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि प्रस्ताव पर कैबिनेट ने सहमति दे दी है, यानी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और बहुत जल्द आप सभी को नई शिक्षक भर्ती का जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर, तो देखिए इन्फॉर्मेशन जो फ्रेंड्स आ रही है उसमें बताया ये जा रहा है कि ये मामला पहुंच गया है कोर्ट को। अभी कितना बिल्कुल ऑथेंटिक है या फिर फेक है, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन जो मिल रही है वो अगर फेक है तो कुछ टाइम बाद आपको बिल्कुल क्लियर इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी और एग्ज़ाम आपका अप्रैल में ही कंडक्ट होगा, क्योंकि आयोग जो है अपना पूरा टारगेट बना के यही चल रहा है कि हम एग्ज़ाम अप्रैल में कंडक्ट कराएंगे। लेकिन अब कुछ जो है रिसोर्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि यूपी टीजीटी पीजीटी का जो मामला है वो कोर्ट को गया हुआ है, क्योंकि रीज़न ये है अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं और उनकी मांग है कि 25,000 पदों को इसी में ऐड कर दिया जाए। ठीक है। तो ये मामला भी अगर कोर्ट को जाता है और नेक्स्ट वीक ये भी कहा जा रहा है कि सुनवाई होने वाली है। सुनवाई के दौरान जो भी डिसीजन आएगा आप सभी तक इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम अगर जो है ये मामला कोर्ट को गया है, अगर वहाँ से फाइनल होता है तो एग्ज़ाम आपका अप्रैल में कंडक्ट होगा और अगर ये फेक न्यूज़ है तो भी आपका जो है एग्ज़ाम अप्रैल में होगा। तो फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, जो भी अपडेट आएगा आप सभी को इन्फॉर्म जरूर कर दिया जाएगा। बाकी सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं, तो जितने भी फ्रेंड्स सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं आप सभी मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, वो चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर आपका चाहे पेपर 2 रहा हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।